औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमारा आज का जो लेक्चर है वो है ग्रुप से रिलेटेड। लेट अस कंटिन्यू द एनालिसिस ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस विद अलजेब्रा। Once we had mastered the computational problems of addition and multiplication of numbers, we are ready to apply this binary operation to the solution of problem. Often problem will lead to equation involving some unknown number x. ऐसी equation जिसमें हमारे पास क्या आ जाए, unknown number आ जाए, which is to be determined. The simplest equation are the linear ones of the form a plus x equal b for the operation of addition and ax is equal to b for multiplication. The additive linear equation always has a numerical solution and so has the multiplicative one provide a does not is equal to 0. यहाँ पे तो हमारा सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे अगर a 0 हो जाएगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? x क्या आ जाएगा, b ओवर a आ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि a नॉन जीरो होना चाहिए। हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 ले लिया अंडर एडिशन, और इसी तरह हमने रैशनल नंबर ले लिया अंडर मल्टीप्लिकेशन 2x इज इक्वल टू 3। It is desirable for us to be able to solve linear equation involving our binary operations. This is not possible for every binary operation. However, for example, the equation a steric x is equal to a has no solution in s is equal to a b c. Last time हमने बेटे टेबल देखा था a steric a वाला, a steric 2.14 हमारे पास जो एग्जाम्पल थी ये है 2.14, जिसमें हमारे पास एस दिया गया था ए बी सी। द फॉलोइंग रूल ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू सी एंड बी स्टैटिक ए इज इक्वल टू ए। जब हमने ये टेबल बनाया था तो इसमें हमने बताया था कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों कम्यूटेटिव हमारे पास नहीं है? क्योंकि ए बी और बी ए का आंसर सेम नहीं है। ए स्टैटिक एक्स इक्वल टू ए हैज नो सॉल्यूशन। कि हमारे पास ए बी सी था, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने कैरेट टेबल बनाया था तो आपके पास ए स्टैटिक ए इज इक्वल टू ए था, या ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू सी था, या ए स्टैटिक सी इज इक्वल टू ए था। वो जो भी कंडीशन वहाँ पे गिवन थी। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, स्टैटिक एक्स इक्वल टू ए हैज नो सॉल्यूशन। क्यों सॉल्यूशन नहीं है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन का डिफाइन होना बेटे बहुत जरूरी है। Let us abstract from familiar algebra whose properties of addition that enable us to solve the equation 5 plus x equal to 2 in Z. We must not refer to subtraction, for we are concerned with the solution phrase in term of a single binary operation, in this case addition the step in. लास्ट टाइम हमने बेटे नंबर थ्योरी में भी ये चीज डिस्कस की थी कि हम वहां पे सॉल्यूशन किस तरह स्टडी कर रहे थे। कोई भी आपके पास इक्वेशन आ जाती है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, या ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास कैसे बन रही थी कि 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 हमें गिवन इक्वेशन दे दी गई है। अब हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो लेना है। अब ये जो 5 प्लस एक्स है ये आपके पास ऑलरेडी एक टर्म गिवन है। 5 प्लस एक्स एक टर्म है और 2 एक टर्म है। अब हमने दोनों तरफ क्या ऐड किया, -5 ऐड किया दोनों तरफ, क्योंकि हमें एक्स चाहिए। 5 को खत्म होना है तो ही हमारे पास यहाँ पे एक्स बचेगा। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ -5 ऐड कर दिया। अब अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा तो ही बेटे हम जो है वो -5 और 5 का इकट्ठा कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे इकट्ठा नहीं ले सकते। तो ये किस प्रॉपर्टी की मदद से आता हुआ? एसोसिएटिव लॉ की मदद से हुआ। अब अगली कौन सी प्रॉपर्टी होगी? अगर आपके पास आइडेंटिटी होगी तो ही हमारे पास आंसर 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। -5 प्लस 5 0, इसको हमने नाम दे दिया आइडेंटिटी का। 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू -5 प्लस 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स इक्वल टू -5 प्लस 2। इसे हमने क्या कहा, प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहा, और एक्स इक्वल टू -3 आ गया, कंप्यूटिंग -5 प्लस 2। यहाँ पे तो हम जस्ट इसको कंप्यूट कर रहे हैं ना, जब -5 को 5 से ऐड किया तो 0 है, ये कंप्यूटिंग हो रही है। लेकिन जब हम ग्रुप में जाएंगे तो इसका वहां पे नाम बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा।
अब हमने सोल्यूशन देखना था 2x इज इक्वल टू 3 का। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, इस तरह की वैल्यू का सोल्यूशन लेने के लिए हम ले लेते हैं जी 2x इज इक्वल टू 3। हम कहते हैं 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम अगर इसको जनरल फॉर्म में देखें इसी चीज को, ए एक्स इज इक्वल टू बी है, एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ओवर ए। अब यहाँ पे हमारे पास हम कह देते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे ए बी, ए इनवर्स बी भी लिख सकते हैं या बी ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। हम एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ए डॉट ए इनवर्स बी, बी। ए और ए इनवर्स दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि अभी हम कंप्यूट कर रहे हैं, कंप्यूटिंग हो रही है, तो ये आपस में खत्म हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन सेटिस्फाइड है। अब अगर हम बी ए इनवर्स ले लेते हैं, ये वाली वैल्यू लेते हैं, तो पुट करें यहाँ पे ए डॉट बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। अब हम किस तरह जो है वो ए और ए इनवर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये जो हमारा तरीकाकार है ये गलत है। इस तरीकाकार की मदद से हम कभी भी लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड नहीं करते, क्योंकि फिर हमें वहां पे प्रॉब्लम होती है, हमारा वहां पे मैथमेटिक्स फेल हो जाती है। बी ए इनवर्स तब ही होल्ड करेगा इसका सोल्यूशन अगर बी ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आपस में कम्यूटेटिव होगा। अब ये अगर कम्यूटेटिव है तो ये आपका सोल्यूशन यूज कर गया, ए बी भी कम्यूट हो सकता है। अब हम कह सकते हैं कि ये होल्ड करता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए फिर हमने एक प्रॉपर रिजल्ट बनाया, जिस तरह हमने क्या किया, ऊपर -5 ऐड किया था, 2 खत्म करना था तो हमने 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी तो ही हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करेगा, अदरवाइज हम इसे इकट्ठा नहीं लिख सकते। अब ये एक दूसरे के उल्टा, 2 से कट गया, 1 आ गया, x इज इक्वल टू 3/2 आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं 1 का। We can now see what properties a set S and binary operation static on S would have to permit imitation of this procedure for an equation A static x equal to b for a b belong to S. Basic to the procedure is the existence of an element E in S with the property that E static x is equal to x. बेटे E हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसे हम आगे जाके देखेंगे क्या नाम दिया गया है ग्रुप की डेफिनेशन में। अब इसका बेसिकली मकसद क्या है कि ई स्टेरिक एक्स, अब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले लें, उसे आप ई के साथ अगर परफॉर्म करेंगे तो आपके एलिमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम 5 ले लेते हैं, अंडर एडिशन की बात करते हैं, 5 में आप 0 ऐड करें तो 5 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी तरह इसको अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो 1 ऐसा एलिमेंट है कि आपके एलिमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लेफ्ट साइड से भी वैल्यू होल्ड करनी चाहिए और राइट साइड से भी होल्ड करनी चाहिए। Finally, we need the associative law. The remainder is just computation. A similar analysis show that in order to solve the equation x steric a is equal to b, remember that a steric x not equal x steric a. a steric x या x steric a बेटे दोनों डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास डिफरेंट हो सकता है। x steric is equal to x for all x belong to x and a prime in s such that। अब यहाँ पे एक नई नोटेशन यूज की गई है, a steric a prime is equal to e। ऊपर आपके पास बेटे क्या नोटेशन थी कि एक आपने e कोई भी एलिमेंट ले लिया, उससे आपने x से जो है वो कोई भी ऑपरेशन यूज किया तो आपके एलिमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेफ्ट से भी ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए और राइट से भी ये कंडीशन जो है वो होल्ड करनी चाहिए। अब क्या है कि हमने 2 एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट ए ले लिया, एक एलिमेंट ए प्राइम ले लिया, दोनों के दरमियान आपने बाइनरी ऑपरेशन लिया तो आंसर क्या आया, ई आया। लेफ्ट से भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए और राइट से भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अब इस प्रॉपर्टी के जिसमें आपके पास आपके एलिमेंट के ऊपर कोई ऑपरेशन यूज करने थे, आपके एलिमेंट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, उससे हम बेटे ग्रुप में बोलते हैं आइडेंटिटी बोलते हैं। और अगर आप एक एलिमेंट ए लिया, उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें
और आपके पास वापस आइडेंटिटी आ जाए, उसे आप बोलेंगे इनवर्स बोलेंगे। आइडेंटिटी क्या है कि आपने किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपके एलिमेंट के ऊपर बेटे कोई फर्क ना पड़े, उसे हम आइडेंटिटी बोलेंगे। और ए स्टेरिक ए प्राइम इज इक्वल टू ई, आपने एक एलिमेंट ए ले लिया, उसका आपने बाइनरी ऑपरेशन लिया किसी ए प्राइम के साथ, आंसर ई आ गया, तो इसे हम बोलेंगे इनवर्स। आगे डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स हैं। ग्रुप की डेफिनेशन है, सबसे पहले आपके पास ऑर्डर पेयर होना चाहिए। जब तक ऑर्डर पेयर नहीं होगा तो आप बेटे अपनी डेफिनेशन को जो है वो आगे नहीं लेके जा सकते। ऑर्डर पेयर से मुराद क्या है कि अ ग्रुप जी स्टैटिक, ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। ऑर्डर पेयर क्यों होना जरूरी है? क्योंकि हमने बार बार ये बात डिस्कस की हुई है कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन का होना जरूरी है। बाइनरी ऑपरेशन के बगैर हम कोई भी रिजल्ट जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। A group G steric is a set G closed under a binary operation steric such that the following axioms are satisfied। अब अक्सर बुक के ऊपर क्या लिखा जाता है? A group an order pair G steric where G is non-empty set and steric is a binary operation which satisfy the following axiom। वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी अलग लिखी जाती है। क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 पे आ जाती है आइडेंटिटी, नंबर 4 पे आ जाती है इनवर्स। अगर ये आइडेंटिटी अंडर एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी, अगर इनवर्स अंडर एडिशन है एडिटिव इनवर्स, अगर ये आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 5वें नंबर पे आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज की जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है उसके बीच में बता दिया, इसलिए उसने उसे प्रॉपर्टी का नाम नहीं दिया। दूसरी प्रॉपर्टी, अब इसमें हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? हम कहते थे कि आपने किसी भी, पहले हम सेट की बात करते थे, अब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप होना चाहिए नॉन एम्प्टी होना चाहिए। पहले हमारी जो कंडीशन है वो क्या है? ग्रुप नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब आपने कोई दो एलिमेंट ले लिए बी में से, आपने इन एलिमेंट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया, आपका आंसर वापस जी में चला गया, तो इसे हम बोलेंगे क्लोज ऑपरेशन। सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट हमने लिए जी में से, ए और बी के ऊपर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो आंसर आया उसका ऑपरेशन हमने सी के साथ परफॉर्म कर दिया। या ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी के, आपने बी सी के ऑपरेशन पहले परफॉर्म किया, फिर जो आंसर है उसे ए के साथ परफॉर्म किया, तो आंसर इक्वल आएगा, इसे हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बेटे अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि आपके पास क्या होता है, एक एलिमेंट आपने ई ले लिया और एक एलिमेंट एक्स ले लिया जी में से। ई स्टेरिक एक्स ले लें या एक्स स्टेरिक ई ले लें, आपके एलिमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इसे आप बोलेंगे आइडेंटिटी। इनवर्स क्या होगा? आपने कोई दो एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट आपने ले लिया ए, एक एलिमेंट ले लिया बी, इसके दरमियान आपने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, ए स्टेरिक बी बी और बी स्टेरिक ए बी। अगर आपके पास ई वापस आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो इसे आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। ये 4 प्रॉपर्टीज जिसमें क्लोज ऑपरेशन हो, एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो, इनवर्स हो, तो उसे आप बोलेंगे ग्रुप। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। वी इजीली सी दैट यू अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड यू एन अंडर मल्टीप्लिकेशन आर ग्रुप्स। Multiplication of complex number is associative and both u and un contain 1 which is an identity for multiplication। बट अगर हम जनरल बात करें, अंडर एडिशन आइडेंटिटी 0 होती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है। अब ये हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की e की पावर अयोटा थीटा डॉट e की पावर अयोटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा। इसे आप सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? e की पावर 2 पाई अयोटा आएगा। यहाँ पे हम ऑलर आइडेंटिटी यूज करेंगे। ऑलर आइडेंटिटी क्या बनेगी? e की पावर अयोटा थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। जब हमने इसको परफॉर्म किया तो हमारे पास आया e की पावर 2 पाई अयोटा, तो e की पावर अयोटा थीटा के मुताबिक क्या बनेगा? ये अयोटा ये थीटा, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा।
2 पाई 0 cos 2 पाई 1, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ यू हैज एन इनवर्स, ये क्या चीज शो करता है कि आपके हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ये जो यू है, यू बेसिकली ये आपके पास बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप कहलाएगा, और जो यू एन है वो जी का एलिमेंट बनेगा, यानी कि जब हम यू एन की बात करेंगे यू एन में किस शक्ल के एलिमेंट होंगे। मैं यहाँ पे अगर ले लेता हूँ U5, वो एलिमेंट आएंगे जो 5 के रिलेटिवली प्राइम होंगे। 1 5 का रिलेटिवली प्राइम है। अब रिलेटिवली प्राइम क्या होता है कि दो एलिमेंट ले ले, उनका जीसीडी 1 आना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आना चाहिए। 2 और 5 का जीसीडी 1 है, 3 और 5 का जीसीडी 1 है, 4 और 5 का जीसीडी 1 है, तो ये हमारे पास U5 के एलिमेंट आ जाएंगे। 5 और 5 का जीसीडी 5 है, इसलिए वो हम यहाँ पे नहीं ले रहे। तो बेटे ये एलिमेंट जो है वो U5 के हैं, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया जी डॉट जी की पावर एन माइनस वन, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो जी की पावर एन आ गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया। हम आगे डिफरेंट रिजल्ट भी देखेंगे, यू एन के हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स हैं, इनमें क्या क्या चीजें जो है वो हम डिफाइन करेंगे, वो अगर नेक्स्ट देखेंगे हम। शो दैट एवरी एलिमेंट यू हैज एन इनवर्स। अब ये बेटे आपको पता होनी चाहिए, ग्रुप थ्योरी जो है वो आपके पीपीएससी के लिहाज से या ओवरऑल हर सेमेस्टर के लिहाज से मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपको बेटे इसमें जो है वो फार्मूलाज रिजल्ट ये आपको फिंगर टिप्स के ऊपर पता होने चाहिए। अब जो यू है अंडर मल्टीप्लीकेशन हर एलिमेंट क्या करता है, इनवर्स रखता है। यू एन वो भी आपके पास क्या रखता है, हर एलिमेंट इनवर्स रखता है। यू डॉट एंड यू एन आर ग्रुप्स हैं, बिकॉज आर ओवर सी इज आइसोमॉर्फिक टू यू डॉट। क्या आपका आर रियल नंबर ले लिया, आपने ओवर सी लेना है, आर ओवर सी यानी कम्प्लेक्स नंबर, ये किसके आइसोमॉर्फिक है, यू डॉट के। so that RC plus C is a group for all C belong to R plus। R और C बेटे किसको बिलोंग करेगा, R प्लस को। सिमिलरली द फैक्ट Gn प्लस एन, Gn प्लस एन किसके आइसोमॉर्फिक है, UN के। शो करता है कि Gn प्लस एन इज अ ग्रुप। ये बात बेटे आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज किसकी आइसोमॉर्फिक है। हमने लास्ट टाइम आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर भी देखा था, जिसमें क्या होता था आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर में, आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या होता था, 1 1 होता था एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी ऑन टू होती थी, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती थी, होमोमॉर्फिज्म होती थी। तो यू किसके आइसोमॉर्फिक है, आर सी के आइसोमॉर्फिक है। यू एन किसके आइसोमॉर्फिक है, जी एन के आइसोमॉर्फिक है। वी पॉइंट आउट note that will sometime by sloping notation rather than use a binary structure notation G steric constantly. We often refer to group G with the understanding that there is of course a binary operation on the set G. In the event that clarity demands that we specify an operation steric on G, we use the phrase a group G। आगे ये हमारे पास कुछ हिस्ट्री दी गई है, इसको भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो डिफाइन की गई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जी क्यू आर ई अंडर एडिशन, then the right more tedious z positive q positive and r positive, however we feel free to refer to the group z8 without specifying the operation। group g is a billion if it is binary operation is commutative। चार प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाए, ग्रुप की हो जाए, जिसमें पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कोलेयर, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स, पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। ये पांच प्रॉपर्टी हो जाए तो उसे हम बोलेंगे अबिलियन ग्रुप। और अगर ये चार बच जाए इनवर्स तक, तब वो हमारे पास क्या कहला रहा था, ग्रुप कहला रहा था। आगे हम डिफरेंट अब एग्जांपल देखते हैं जिसमें सॉरी अपने ग्रुप की एग्जांपल्स हैं और अबिलियन ग्रुप की एग्जांपल। एग्जांपल, the set Z positive integer under addition is not a group, there is no identity element for addition in Z positive। अब आपके पास
जी पॉजिटिव का मतलब क्या है? जी पॉजिटिव का मतलब है कि आपके एलिमेंट स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 सो हर ग्रुप में आइडेंटिटी और इनवर्स का होना जरूरी है। हर ग्रुप में आइडेंटिटी और इनवर्स का होना जरूरी है। अगर आइडेंटिटी और इनवर्स नहीं है तो बेटे वो आपके पास ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि चारों प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखें, अंडर एडिशन आइडेंटिटी 0 होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है। एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? 0। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। अब इधर क्या आपके पास सेट में 0 है? नहीं है। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये आपके पास ग्रुप अंडर एडिशन नहीं होगा। आपको ये बात बेटे फिंगर टिप्स के ऊपर पता होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो फेल हो रही है। सबसे पहले आप जो है वो पीपीएससी में क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो आप सबसे पहले इनवर्स देखें, आइडेंटिटी देखें, फिर जो है वो आपको ये प्रॉपर्टी देखें। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर including 0 under addition is still not a group. There is an identity element 0 but no inverse for 2. क्या अब आप देखें कि आपके पास क्या है कि सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ले लें आप, जिसमें 0 भी इंक्लूड कर दें, फिर भी वो अंडर एडिशन ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देयर इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 बट नो इनवर्स ऑफ 2। अब इनवर्स के लिए क्या है? हमने तो पढ़ा था कि जो आपके पास डेफिनेशन है इनवर्स की वो क्या थी, कि आपके एक एलिमेंट आपने लिया ए बी जी में से, उसके ऊपर आप अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, तो आपके पास आंसर ई आना चाहिए। अब आप फॉर एग्जाम्पल 1 ले लें, 1 का अगर -1 आएगा तो ही आइडेंटिटी 0 आएगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपके पास अब प्रॉपर्टीज क्या है जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है, कि आपके एलिमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई भी ऑपरेशन यूज करने से। अंडर एडिशन आइडेंटिटी 0, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1। यहाँ पे क्या था? 0 शामिल नहीं था, आइडेंटिटी शामिल नहीं थी। अब यहाँ पे वो कहता है कि आप 0 शामिल कर भी लें तो फिर क्या होगा? 0 1 2 3 4 सो ऑन। अभी बेटे मैंने आपको बताया कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए और आइडेंटिटी भी मौजूद होनी चाहिए। अब यहाँ पे आइडेंटिटी तो आ गई, क्या इनवर्स है? इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी कि आप उसे किसी भी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन आप यूज करें, आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। अंडर एडिशन यानी कि आंसर 0 आना चाहिए। अब 1 जो है -1 होगा तो ही आपके पास आंसर 0 आएगा, अदरवाइज आंसर 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे माइनस वाले एलिमेंट शामिल नहीं है, इस वजह से भी ये जो जी सेट है ये ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द फैमिलियर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर एंड ऑफ रैशनल रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर शो दैट जी क्यू आर एंड सी अंडर एडिशन आर अबिलियन ग्रुप्स। अब यहाँ पे देखें, जी पॉजिटिव जस्ट था, यहाँ पे जी तो था लेकिन उसमें 0 इंक्लूड था और बाकी पॉजिटिव नंबर आ रहे थे। यहाँ पे वो कहता है जी क्यू आर एंड सी। अब यहाँ पे जी है, जी में पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, क्यू में भी ऐसा ही है, आर में भी ऐसा ही है, सी में भी ऐसा ही है। तो ये चीजें बेटे आपको फिंगर टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए कि कौन सा ग्रुप अंडर एडिशन है, कौन सा ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऊपर अंडर एडिशन की, बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से आपका जो आइडेंटिटी और इनवर्स है वो चेंज होता रहेगा। अगर मैं अंडर एडिशन बात करूं या अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करूं, अंडर एडिशन आइडेंटिटी हमेशा 0 रहेगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमेशा 1 रहेगी। लेकिन मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन जैसे ही चेंज होगा तो मेरी आइडेंटिटी भी बेटे चेंज हो जाएगी। द सेट जी पॉजिटिव इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप बिकॉज देर इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट तो है लेकिन इनवर्स नहीं है। कैसे इनवर्स नहीं है? इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी? मैं 3 का इनवर्स लेता हूँ, क्या आएगा? 1/3 आना चाहिए, फिर ही आंसर 1 आएगा। तो क्या आपके पास जी पॉजिटिव में 1/3 है? नहीं है, इस वजह से ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। द फैमिलियर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर शो दैट द सेट क्यू पॉजिटिव एंड आर पॉजिटिव नंबर एंड सेट क्यू स्टैटिक आर स्टैटिक एंड सी स्टैटिक। अब ये कौन से नंबर थे जो बेटे नॉन जीरो नंबर थे? अंडर मल्टीप्लिकेशन आर बिलियन ग्रुप होते हैं। कौन कौन से?
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर, रैशनल, रियल, कम्प्लेक्स। यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी भी होगी, तो ये प्रॉपर्टी भी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होगी। क्यू पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, क्यू स्टेरिक, आर स्टेरिक एंड सी स्टेरिक, ये सारे आपके पास क्या है, बिलियन ग्रुप हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू फंक्शन। और रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या है कि आपकी डोमेन यहाँ पे रियल नंबर है, विद डोमेन आर अंडर फंक्शन एडिशन इज द ग्रुप, दिस ग्रुप इज अबेलियन। तो ऐसा सेट जिसमें क्या हूँ, और रियल वैल्यू फंक्शन हूँ, और यहाँ पे डोमेन आर दी भी गई है और ना भी दी हो तो फिर भी आपको डेफिनेशन पता हो, रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या है कि आपकी जो डोमेन है फंक्शन की वो रियल नंबर है। ये ग्रुप भी होता है अंडर एडिशन और ये बिलियन ग्रुप भी होता है। लीनियर अलजेब्रा जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसे हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे, those who have studied vector space should not that the axioms for a vector space be pertaining just to vector addition can be summarized by asserting that V under vector addition is an abelian group। जो वेक्टर की एडिशन है वो भी आपके पास क्या है, abelian ग्रुप है। द सेट m क्रॉस n ऑफ r, ऐसा सेट जो हम क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स अंडर एडिशन, वो क्या होता है, ग्रुप होता है। इसकी r का मतलब है इसकी जो एंट्रीज है वो सारी क्या है, रियल नंबर है। The M cross n matrix with all entries 0 is the identity matrix। अब इनवर्स में आइडेंटिटी क्या होती, सॉरी, मैट्रिक्स में आइडेंटिटी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 क्रॉस 2 लेता हूँ तो उसने क्या कहा है, ऑल एंट्री 0 होंगी, 0 0 0 0। ये आपके पास है आइडेंटिटी। जैसे मैं एक सेट ले लेता हूँ 2 3 4 5 ले लेता हूँ, तो मैंने आइडेंटिटी देखनी एग्जिस्ट करती है, तो आइडेंटिटी क्या है, 0 0 0। अब बेटे जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि अंडर एडिशन आइडेंटिटी जस्ट 0 थी, अब ये अंडर एडिशन तो है लेकिन डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के लिहाज से ही जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज ओबे करेंगी। 2 को 0 से ऐड करें 2 आएगा, 3 को 0 से ऐड करें 3, 4 को ऐड करें 4, 5 को ऐड करें 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका अंडर मैट्रिक अंडर एडिशन जो है वो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी ये आ जाएगी। और इसमें आपका जो है वो इनवर्स क्या होगा, -2 -3 -4 -5। नेक्स्ट एग्जांपल है एम एन ऑफ आर, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ग्रुप बिकॉज, क्यों नहीं है, n क्रॉस n मैट्रिक्स विद ऑल इंटीज 0 हैज नो इनवर्स, कि 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके पास आइडेंटिटी क्या बनेगी, 1 0 0 1 बनेगी। आइडेंटिटी तो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है लेकिन इनवर्स होल्ड नहीं कर रहा। नेक्स्ट है, show that set S subset S of M and R consisting of all invertible n cross n matrix under matrix multiplication is a group। ऊपर उसने कहा था कि ग्रुप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं बेटे, सबसेट ले रहे हैं, तो सबसेट में हम 0 को निकाल देते हैं। आगे कंडीशन दी हुई है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इन्वर्टिबल, कि आपके पास हर एलिमेंट का इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाती है, क्योंकि ऊपर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था 0 का, तो उस वक्त हमने क्या कहा था कि वो ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पे जारी बात है कि 0 शामिल नहीं होगा, इसलिए उसने कहा है कि हर एलिमेंट का क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हमने कहा ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है। द ग्रुप of invertible n cross n matrix described in the preceding example is of fundamental importance in linear algebra। It is a general linear group of order of degree n and is usually denoted by GL of nr। Those of you who have studied linear algebra know that a matrix A in GL of nr give rise to an invertible linear transformation T from Rn से Rn denoted by T of x equal to ax। ये हम जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में कि हमारे पास जी एल एन ऑफ क्या है, ये आपको बेटे रिजल्ट पता हो कि जी एल जो लीनियर ग्रुप लीनियर है, जनरल लीनियर ग्रुप, वो किसके आइसोमॉर्फिक है, आर, वो आर एन के आइसोमॉर्फिक है। ये आपको जो है वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक बात और डिस्कस की गई है कि आपके पास सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड आई एन एज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड सिंस ईच एलिमेंट ऑफ एस है इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ एस। अभी जो हमने एस लिया था सबसेट, उसके मुताबिक हर एलिमेंट का क्या कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। द ग्रुप इज नॉट कम्यूटेटिव, जो अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रुप
कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों कम्यूटेटिव नहीं है? यानी कि बिलियन ग्रुप नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन बिलियन ग्रुप। कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए। इन जनरल जो मैट्रिक्स है वो ए बी इक्वल बी ए एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से ये हमारे पास बिलियन ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब यहाँ पे हमारे पास एक उन्होंने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू ए बी ओवर टू। अब यहाँ पे देखें कि आपका जो है वो आइडेंटिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ए स्टेरिक बी आप ले लें, ए बी बाय टू आएगा, ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर होल्ड करती है। एसोसिएटिव में क्या है? ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। अब ए स्टेरिक बी के ऊपर क्या ऑपरेशन होगा? कोई भी जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया वो ए बी बाय टू दिया गया। जब आप ए और बी का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा ए बी बाय टू क्रॉस सी। अब ये ए बन गया, ये बी बन गया। अब फिर वही डेफिनेशन, ए बी ओवर टू। ए तो ये था, बी ये था, ए बी ओवर टू आ गया। ये चीज बेटे समझें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ए बी, पहली बात जब मैं दो नंबर लेता हूँ उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूँ, ए बी बाय टू गिवन है, ये जी में एग्जिस्ट करता है। जी मेरे पास अब यहाँ पे क्या है? क्यू पॉजिटिव है, ये प्रॉपर्टी मेरी होल्ड कर रही है। सेकंड में चलता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन एलिमेंट होते हैं, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। ए स्टेरिक बी के ऊपर क्या डेफिनेशन थी? ए बी बाय टू स्टेरिक सी। अब इसे मैं ए कह देता हूं, इसे मैं बी कह देता हूं। अब यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी होगी फिर ए स्टेरिक बी क्या आएगा? ए बी बाय टू। ए मेरा ये पूरा ए है, ए बी, ए बी बाय टू। ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ए सी, ए बी सी बाय फोर हो जाएगा। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अब इसमें हम आइडेंटिटी बेटे कैसे फाइंड करते हैं? अब आइडेंटिटी के लिए हम डेफिनेशन लेते हैं, ए स्टेरिक ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए, एलिमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये ए है आपका, ये आपका बी है, इसे मैं ए कह देता हूँ, इसे बी। अब इसके ऊपर मेरा बाइनरी ऑपरेशन यूज करें, ए स्टेरिक ई, ए ई बाय टू इज इक्वल टू ए आना चाहिए। अब टू डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू टू ए, या ए टू ले लें, ई क्या आ गया? टू आ गया। अब आपका यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो क्या है? टू आइडेंटिटी है। ये उन्होंने डायरेक्ट टू लिख दी है कि ये टू इसकी आइडेंटिटी है। ये मैंने आपको निकाल के दिखा दी कि आप किस तरह निकाल सकते हैं आइडेंटिटी को। ए स्टार की इज इक्वल टू ए। अभी मैं यहाँ पे मेरे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक नहीं चल रहा, जस्ट सिंपल आपको बता रहा हूँ कैसे आप फाइंड करेंगे। ए स्टार की क्या बनेगा? ए ई बाय टू, क्योंकि ये मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए हमें ई चाहिए, ई के डेफिनेट क्या आएगा? ए से कट गया, टू आ गया। अभी मैं फिर बता रहा हूँ कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मैं यूज नहीं कर रहा, हालांकि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते, लेकिन अभी हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? एलिमेंट लिया, ए स्टेरिक बी, डेफिनेट। अब आंसर आना चाहिए था, क्या आंसर आना चाहिए था? ई आना चाहिए था। ई मैं निकाल चुका हूँ, ई मेरे पास टू है। अब मैंने बी निकालना है कि बी क्या बनेगा? डेफिनेशन के मुताबिक क्या बनेगा? ए बी बाय टू। टू डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ए बी क्या आ जाएगा? फोर। बी क्या निकल आएगा? फोर ओवर ए आ जाएगा मेरे पास। तो ये देखें वैल्यू क्या आ गई? फोर ओवर ए आ गई। तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। इस तरह जो है वो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन दिया गया हो। जैसे आप उसका स्ट्रक्चर माइंड में रखें कि स्ट्रक्चर क्या है। आइडेंटिटी का स्ट्रक्चर क्या था कि किसी भी एलिमेंट के साथ परफॉर्म करें कोई एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं बी ही ले लेता हूँ, मेरे ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है बी मेरा क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ए स्टेरिक बी आइडेंटिटी आनी चाहिए, बी कुछ भी हो जाए, हमें अपने स्ट्रक्चर को देखना है कि बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन गिवन क्या है। आगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम ग्रुप और अबेलियन ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ग्रुप में होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो अबेलियन ग्रुप में होती हैं। अब ये जो बेटे लेक्चर कल वाला लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस लिहाज से कि हमने इसमें ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज
सारे थ्योरम की स्टेटमेंट, सारे रिजल्ट, ग्रुप और बिलियन ग्रुप हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर हम नेक्स्ट जो है वो सब ग्रुप में बाद में जाएंगे। कल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ग्रुप की, उसके रिजल्ट, उसके थ्योरम्स, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें हम जो है वो स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।